अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर कुछ भी देखने को बचा नहीं है, लेकिन आज हम आपके लिए कैमरे में कैद कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जो अपने आप काफी अलग होने के साथ हैरत अंगेज भी हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों पुलिस वालों का नाम सुनकर अक्सर लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता है, क्योंकि कुछ पुलिस वालों की वजह से लोग सभी पुलिस वालों को एक ही नजर से देखते हैं। लेकिन कुछ अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन इनकी ये भलाई करने का काम कुछ बड़े अफसरों को पसंद नहीं आता। इसलिए इस एसआई का ट्रांसफर दूसरी जगह किया गया। ये एसआई इस ट्रांसफर से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन वो इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए इस एसआई ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक तरीका सोचा। जिस स्टेशन में इसकी पोस्टिंग हुई थी वो उस जगह से करीब 65 किलोमीटर दूर थी। इसलिए एसआई उस जगह वर्दी पहने हुए दौड़कर जाने लगे, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो बेहोश हो गए। आसपास के लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। इसके 6 घंटे बाद तक भी बड़े अफसरों की जानिब से कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिला। इस एसआई का कहना है कि वो बस लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन ये बात कुछ अफसरों को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए इनका ट्रांसफर कर दिया। सच में इस मुल्क में भलाई करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। संविधान की रक्षा करने के लिए लोगों में एक संदेश देना चाहता हूँ। नहीं तो ये जी ट्रांसफर सर प्रतिसार निरीक्षक महोदय के मनमानीपन के कारण या उनके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के कारण हो रहा है सर। तो आप आज पुलिस लाइन से कहाँ जा रहे हैं दौड़ते हुए? मुझे सर एसएसपी महोदय ने पुलिस लाइन में रुकने के लिए कहा था, लेकिन प्रतिसार निरीक्षक महोदय मनमानी तरीके से मेरी रवानगी जो है बिठौली करवा रहे हैं। मैंने एक बार कहा भी था कि मेरी रवानगी वहाँ न किया जाए, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट हर साल पब्लिक की भलाई के लिए कई सारे स्कीम जारी करती है ताकि इससे लोगों को फायदा हो सके, जैसा कि सरकारी हॉस्पिटल और भी कई चीजें। कोई भी मरीज इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जा सकता है और इसे कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। लेकिन इंडिया के सीतापुर के सरकारी हॉस्पिटल की ये वीडियो सामने आई है। यहाँ हॉस्पिटल की नर्स ने एक औरत की डिलीवरी के लिए 1500 रुपया भरने की मांग की। उसके जिम्मेदार कौन होगा? और मेरे पास पैसे नहीं है। हमने कहा पैसे 800 है, मैंने 800 भिजवाए तो 800 रुपए फेंक दिए गए। और इस औरत के पास 1500 रुपए नहीं थे। वो 800 रुपए नर्स के पास लेकर गई तो नर्स ने कहा कि 1500 रुपए ही लेके आओ। हमने ये बात कही कि आप 1500 मांग रहे हैं, हम 2000 देंगे, लेकिन आप लिखित में दीजिए। तो आप लोगों ने लिखित में देने से मना कर दिया कि हम लिखित में नहीं देंगे। और उन्होंने कहा क्या सरकारी में कभी बच्चे नहीं पैदा किए? जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो इस औरत के साथ आई बाकी औरतों ने नर्स से जाकर सवाल किया और कहा कि इसे 1500 रुपए की रसीद लिख कर दे दे तो वो 1500 रुपए अदा कर देंगे। और इस मामले को एक आदमी नर्स स्टेशन में रिकॉर्ड कर रहा था, जहाँ कहानी कुछ और ही चल रही थी। ऑन ड्यूटी एक नर्स दूसरी नर्स का फिशल कर रही थी। किसने 1500 मांगे? हाँ सभी ने बोला। वो जो मैडम में मुँह पे फेशियल किया उन्होंने तो सबसे पहले बात बोली 1500 रुपए। जैसे कि ये कोई ब्यूटी पार्लर है। ये देखकर इस हॉस्पिटल की नर्स की जिम्मेदारियों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जब कैमरा देखा तो नर्स 1500 वाली बात से मना करने लगी, लेकिन जब दूसरे सभी मरीज इस बात के गवाह थे कि वो लोग पैसे मांग रहे थे। दोस्तों इस मामले में कार्रवाई करना जरूरी है ताकि आम आदमी को ऐसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। हम भी पूछ रहे हैं सरकार। वो मैडम ये बोल रही थी कि अंदर सब दे रहे हैं। वो मैडम जी बोल रही थी हमसे कि अंदर सब दे रहे हैं, आपको भी देना पड़ेगा। अपने मन से। बारिश के वक्त हमारे मुल्क में अक्सर पानी भर जाता है, जो कोई नई बात नहीं है। और कभी अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो आना जाना मुश्किल हो जाता है और ऑफिस या स्कूल को छुट्टी दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश के स्कूल का ये वीडियो है, जहां अचानक बारिश की वजह से स्कूल के सहन में पानी भर गया। तभी उनकी एक टीचर भी वहां आ गई। गेट से स्कूल के सहन के बीच इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि बिना पजामा भिगाए अंदर जाना मुमकिन नहीं था। तो फिर इन कुर्सियों के साथ अंदर जाने का रास्ता बनाया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों को इस टीचर पर बहुत गुस्सा आया और स्कूल मैनेजमेंट ने जब ये वीडियो देखी तो टीचर को सस्पेंड कर दिया। पुलिस का काम जुर्म रोकना है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन कुछ खराब पुलिस वालों की वजह से सारी पुलिस फोर्स का नाम खराब होता है। ऐसे ही एक करप्ट पुलिस वाले की वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसने 2 ट्रक रोक रखे हैं और उन्हें पास करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। ट्रक ड्राइवर ने जब कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पुलिस वाले ने कहा वो कुछ नहीं जानता, पैसे नहीं है तो ट्रक कहीं नहीं जाएगा। जब ट्रक ड्राइवर ने पुलिस वाले से कहा कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो बोला जाओ जहां जाकर मेरी शिकायत करनी है कर दो। 600 रुपया एंट्री मांग रहे हो यार, ऐसी कोई अच्छी बात है ये? हाँ अच्छी बात है। वहाँ थाना बैठा जाके केस कर दे, मेरे पर एंट्री मांग रहा है 600 रुपया, जा मेरे पर केस डाल देगा।
इन जैसे करप्ट पुलिस वालों की वजह से दूसरे ईमानदार पुलिस वालों का भी नाम खराब होता है। ऐसे करप्ट पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये दोबारा करप्शन ना करें। पुलिस का सबसे बड़ा काम होता है लोगों की खिदमत करना, लेकिन लोग पुलिस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। इस वीडियो में 2 पुलिस वाले इस बाइक को रोकते हैं। रोकते ही इन्होंने रिश्वत की मांग की और चाबी निकाल ली। इनमें से एक आदमी पैसे देने लगा, जबकि दूसरे शख्स पुलिस वालों से सवाल किया कि उनके दरमियान ज्यादा बहस होने लगी थी। तो पुलिस वालों ने दोनों को साइड पर खड़ा कर लिया और उनसे कहा कि पैसे दिए बिना नहीं जा सकते। और तभी वहाँ एक स्कूटी आई जिसे पुलिस ने रोका। पुलिस वालों ने इस औरत से भी पैसे मांगे तो वो औरत भी सवाल करने लगी। पैसे लिए बिना पुलिस वाले किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तभी इस औरत ने अपनी साड़ी उतारी और उसके अंदर उसने वर्दी पहनी हुई थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक सीनियर ऑफिसर थी। वर्दी देखकर इन दोनों पुलिस वालों की हवा टाइट हो गई और वो दोनों सैल्यूट करने लगे। लेडीज पुलिस वाली ने इनकी एक बात नहीं सुनी और इनकी फोटो खींची और इन पर सख्त कार्रवाई होगी ऐसा कहकर चली गई। सलाम है ऐसी पुलिस को जो इस तरह से लोगों की मदद कर रही है और सिस्टम को सुधारने की कोशिश भी कर रही है। वैसे ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल हर कोई किसी न किसी तरह के कंटेंट इंटरनेट पर अपलोड करता है। ऐसी ही एक लेडी कंडक्टर अपनी रील्स के लिए काफी मशहूर है, जिनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। ये बस में ड्यूटी पर फ्री टाइम मिलने पर वीडियो शूट करती थी और अपलोड कर देती थी। जब इंतजामिया को पता चला तो उन्होंने लेडी कंडक्टर और वीडियो बनाने में इसकी मदद करने वाले ड्राइवर दोनों को सस्पेंड कर दिया। इनका कहना है कि सरकारी नौकरी करते वक्त इस तरह वीडियो बनाना सही नहीं है। इस लेडी कंडक्टर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन्हें पता है कि इनके सस्पेंशन की बात चल रही है, लेकिन क्या इतनी सी बात के लिए सस्पेंड कर दें, क्या सही होगा? दोस्तों आपको क्या लगता है, लेडी कंडक्टर गलती पर है या नहीं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो दिल्ली के पॉलिटेक्निकल कॉलेज का है, जहां जब डिप्टी सीएम पहुंचे तो वो चुपचाप ऑफिस में गए और देखा कि वहां क्या काम हो रहा था। उन्होंने देखा कि वहां एक स्टाफ मेंबर ऑन ड्यूटी ऑफिस के कंप्यूटर पर मूवी देख रहा था। जब डिप्टी सीएम ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसकी काफी बेइज्जती की और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।